बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बड़ी हट के वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बारे में आज से पहले मैंने बड़ा कम डिस्कस किया है। मैंने आज से पहले दोस्तों आपके सामने सिर्फ इतना ही कहा है कि ये हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है, गारंटी नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ऐसा सुनने में आया है। लेकिन एक्चुअली मुद्दा क्या है, कहने वाले ये कहते हैं और बड़े वसूख से कहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, एतमाद से कहते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, ये जो आपको लगता है कि ये भाईजान डॉक्टर निकोलस टेस्ला है, ये जो भाईजान डॉक्टर निकोलस है और जिनको हम अक्सर इसी नाम से जानते हैं, वो कहते हैं नो, दिस इज़ नॉट डॉक्टर निकोलस, ये डॉक्टर निकोलस नहीं हैं, असल में ये ही सतोशी नाकामोटो है। इनका मानना ये है कि अगर आप गौर से देखें तो आपका पाई कॉइन हर उस चीज़ को काउंटर करता हुआ नज़र आता है जिसको बिटकॉइन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। बिटकॉइन अगर लॉन्ग ट्रांजैक्शन पे जाता है तो ये शॉर्ट ट्रांजैक्शन पे जाता है। बिटकॉइन अगर प्रीमियम यूज़र पे जाता है तो ये आम यूज़र पे जाता है। बिटकॉइन अगर बैकएंड पे क्रिप्टो करेंसी पे रहता है तो पाइकॉइन फिएट करेंसी में आता है। बिटकॉइन ने जिस जिस चीज़ को छोड़ा हुआ है, जो जो फ्लॉज रहते हैं बिटकॉइन में, वही फ्लॉज पाइकॉइन पूरे करने की कोशिश करता है। सवाल ये पैदा होता है, हाउ डॉक्टर निकोलस नोज ईच एंड एवरीथिंग दैट कि ये काम पाइकॉइन का होने वाला है, ये काम बिटकॉइन ने छोड़ दिया था, ये हमें करना चाहिए। अब इसी बिहाफ पे कहते हैं कि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये कंफर्म हो चुका है कि डॉक्टर निकोलस ही असल में सतोशी नाकामोटो है। वो कहते हैं कि दुनिया में जब भी कहीं पे कोई सेमिनार होता है, सतोशी नाकामोटो को बुलाया जाता है और उसी के साथ डॉक्टर निकोलस को भी बुलाया जाता है, तो किसी जगह पे दोनों इकट्ठे नहीं आते। बल्कि अगर सतोशी नाकामोटो की बात की जाए तो वो तो अभी प्रॉपरली दुनिया के सामने आए ही नहीं हैं। उनकी आइडेंटिटी को किसी ने वेरीफाई ही नहीं किया, और चूँकि उनकी आइडेंटिटी को किसी ने वेरीफाई नहीं किया, इसलिए कहा यह जाता है कि व्हाई दे आर वैनिशिंग, why they are not appearing before the peoples, why they are not appearing before any seminar, any conference, any conference, why? वो किसी कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आते, किसी सेमिनार में क्यों नहीं आते, अभी तक 2 दहाइयों से वो लोगों से क्यों छुपे हुए हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना ये है, एनालिस्ट का ये मानना है कि वो जानबूझ के लोगों के सामने नहीं आए। असल में 2009 में जब बिटकॉइन बनाया था तो उसके कुछ देर ही बाद ऐसा कॉइन बनाने का प्लान हो चुका था कि जिसकी मदद से पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी को डिस्टर्ब किया जा सके। कभी ऐसा हुआ आज तक कि एक कॉइन नया मार्केट में आया हो और लॉन्च होते ही दुनिया की 5 बड़ी एक्सचेंज ने उसको लिस्ट कर लिया हो? हाउ इज इट पॉसिबल? इसको भी छोड़ दीजिए। ऐसा हुआ कि एक कॉइन मार्केट में आया हो और वो लॉन्च होते ही टॉप 10 करेंसीज में आ जाए? हाउ इज इट पॉसिबल? दुनिया में 10,000 से ज़्यादा करेंसीज मौजूद हैं। फिर ये सारे सीक्रेट्स डॉक्टर निकोलस को कैसे पता थे? वो कहते हैं नो, डॉक्टर निकोलस इज़ अ नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। वो एक आम शख्स, आम एक्सपर्ट नहीं है। वो बिल्कुल क्रिप्टो की दुनिया के सारे वीक पॉइंट को जानते हैं। उनके पास सारे पावरफुल सीक्रेट हैं जिसकी मदद से वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अब आप देखिएगा, जब आपका बिटकॉइन ऐसे होता है, पाइकॉइन ऐसे होता है, जब बिटकॉइन ऐसे होता है, पाइकॉइन ऐसे होता है, ऐसे। ये इनके दरमियान एक रेस चल रही है। सवाल ये पैदा होता है व्हाई। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया के कई थक्के से थक्के कॉइन आपके बाइनेंस पे लिस्ट हो चुके हैं, बट आपका पाइकॉइन लिस्ट क्यों नहीं हो रहा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताने वाले बताते हैं कि एक्चुअली मुद्दा कुछ यूँ है कि ये भी जानबूझ के लिस्ट नहीं किया जा रहा। बाकी बाइनेंस पे लिस्ट करवाना कौन सी बड़ी बात है। XRP आपके बाइनेंस पे लिस्ट हो चुका है। और तो और ये देखिए, ज़रा सर्च में आके कॉइन आपको दिखाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के कि ये जो मंत्रा जी हैं,
मंत्रा जी 0.4 पे हैं, पिछले दिनों 0.7 पे थे। ये $7 से सीधा 0.4 पे आए हैं। मंत्रा जी दुनिया के साथ स्कैम ऑफ द स्कैमर्स, जो कि बाइनांस पे लिस्टेड है। सबको पता था फ्रॉड कर चुके हैं, कोई इनका यूज केस नहीं है, नथिंग एल्स। अब फ्रॉड करके बैठे हैं, इनको बाइनांस लिस्ट नहीं कर रहा, देन व्हाई बाइनांस पाई को लिस्ट क्यों नहीं कर रहा? सवाल बनता है कि नहीं बनता? बट इसके पीछे कोई रीज़न है। वो कहते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर निकोलस खुद ही नहीं चाहते कि ये अभी बाइनांस पे लिस्ट हो, इसलिए कि वो देख रहे हैं कि वेल्स क्या करती है, शॉर्ट क्या करती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है, बड़ा यूज़र क्या करता है, छोटा यूज़र क्या करता है। सबकी स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं और सबकी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे ये चाहते हैं कि हम जब सारी चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद अपने असल मूव पे आएँ। अभी तो पाई अपने असल मूव पे आया ही नहीं है। ये सारी बातें दोस्तों मैंने बड़ी रिसर्च के बाद देखी हैं। आप कहेंगे सर इसका प्रूफ क्या है? आपसे भी सुनो। कहते हैं कि जैसे ही डॉक्टर निकोलस के बारे में ये पता चलेगा, दिस इज डॉक्टर निकोलस, दिस इज एक्चुअली सतोशी नाकामोटो, तो जब ये वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद सारी बड़ी एक्सचेंज आराम से लिस्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी प्राइस जो आप देख रहे हैं 0.5, 0.6, ये आपको इतना बड़ा पंप देगी, यू कांट इमेजिन। आप इसके बारे में सोच नहीं सकते, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अब देखो, चलो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, मैं तो एक आम सा यूट्यूबर हूँ, बल्कि मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ, मैं तो आम सा यूट्यूब का यूज़र हूँ। छोड़ दीजिए मेरी बात को। अब 6 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम करना, 6 साल के दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म एक प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, 6 साल से लोगों का ट्रस्ट कायम रखना, ये छोटी बात नहीं है। मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जो इस लेवल का ट्रस्ट जीत चुका हो, जो इस लेवल पे काम कर रहा हो। हाँ, एक और प्रोजेक्ट मेरी नज़र में है जिसके बारे में आपसे कहता हूँ, MVP कॉइन को। नो डाउट ये अपने आप में अमेजिंग है। इसकी स्ट्रैटेजी, इसका यूज़ केस, इसका ईच एंड एवरीथिंग कमाल का प्लान लेके आ रहा है। मैं तो समझने से कासिर हूँ कि इतने शॉर्ट वैल्यू के साथ, इतनी शॉर्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ ये कैसे कमाल से जमा बैठा हुआ है। इस महीने में इसके बड़े सारे मूव सामने आने वाले हैं, इस महीने में इसकी बड़ी सारी डेवलपमेंट सामने आने वाली है, और जैसे ही इसके मूव सामने आएंगे, डेवलपमेंट सामने आएगी, इसकी प्राइस में भी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ये तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ और इंशाल्लाह ऐसा होगा। और दोस्तों आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्रिप्टो में आए हैं तो ट्रस्ट करना सीखिए, अगर आप क्रिप्टो में आए हैं तो रिसर्च करना सीखिए, अगर आप क्रिप्टो में आए हैं तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना सीखिए। अगर आपकी रिसर्च नहीं है, अगर आपका किसी पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू कैन डू नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू विल बी वेस्ट ऑल ऑफ योर एसेट्स, आप अपना सारा कुछ गंवा देंगे। मैंने कई लोगों को देखा है क्रिप्टो के चक्कर में आके अपना घर बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी कि यार नहीं, क्रिप्टो में तो लोग दिन रात अमीर होते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं क्यों बार बार पाई की बात करता हूँ? क्या मैंने पाई से पैसा लिया है? खुदा गवाह है, नहीं लिया, बट दिल को अच्छा लगता है। जो प्रोजेक्ट दिल को अच्छा लगता है उस पर खुल के बात करते हैं, चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जो बात दिल को लगी है वो कह देनी है, जो बात फील हुई है वो कह देनी है। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कई मेरी ऐसी बातें जो ना यूट्यूब पे थी, ना इंस्टाग्राम पे थी, ना वेबसाइट पे थी, ना इंटरनेट पे थी, जो मैंने कहा अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, नो, इसका मतलब ये है कि मेरी बात अल्लाह ने पूरी कर दी। वो इज़्ज़तें रखने वाला है, वो आपकी इज़्ज़त भी रखे, वो सबकी इज़्ज़त रखे, वो सबकी जान माल को महफूज रखे। आप पाकिस्तान में हैं, आपके घर वाले, आपका कारोबार, आपका माल जान सब महफूज रहे। आप इंडिया में हैं, आप सब महफूज रहें। किसी मजलूम पे जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सबकी जान बहुत कीमती है, लेकिन अमन सबसे ज़रूरी है। और अगर जंग हो जाती है फिर कमी कोई भी नहीं करता, चाहे कोई फरीक कमज़ोर हो चाहे ताकतवर हो, कमी कोई भी नहीं करता। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, सबकी जान माल महफूज रहे। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।